युवा और नशा दोनों ही मुद्दे बहुत अलग अलग हैं, लेकिन आजकल जुड़ते जा रहे हैं। कॉलेज लेवल से नहीं, स्कूल के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। ये घटनाएं हमारे सामने उजागर हो रही है और इसलिए आज मुझे ये मुद्दा उठाना पड़ा है कि यूथ जो है, युवा जो है, अपने आप को ड्रग्स के दूषण से दूर कैसे रखे। आज फिर एक बार मैं एमएस यूनिवर्सिटी पहुंची हुई हूं और कुछ यंगस्टर से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूथ अपने आप को इस दलदल में फंसने से कैसे बचा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज फिर एक बार एमएस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को मैंने मेरे साथ इकट्ठा किया है और मैं उनसे जानने की कोशिश कर रही हूं कि यूथ जो है अपने आप को नशे के दलदल से कैसे दूर रखता है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है उस एज में है जहां ड्रग्स जैसी चीज़ों से उनका पाला पड़ सकता है। ऐसे में अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि अगर आप ऐसी दूषित चीज़ों से बचते हैं तभी आप करियर पे फोकस कर पाते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं। क्या सोचते हैं आप, ड्रग्स का जो ये दलदल है, मुझे पक्का यकीन है कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ कॉलेज में ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे, समझते होंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पर? मेरा मानना ये है कि जैसे बहुत सारे लोग आजकल ड्रग्स का और अन्य पदार्थों का, जो कि नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन कर रहे हैं। तो बेसिकली एक ऐसा वर्ग भी है जिनको इससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, बस वो देखा देखी पी रहे हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो सिर्फ सिगरेट इसलिए पीता है कि उसको कूल समझा जाए या उसको मतलब बड़ा समझा जाए कि अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ। तो मैं अगर उसको बोल देता हूँ कभी कि यार ये क्यों कर रहे हो, तो मुझे भी कई बार उसने बोला है कि तुम भी ट्राई करो बहुत अच्छा है। तो मैं उसको बोलता हूँ नहीं, मुझे नहीं करना है। तो ऐसे मजाक में बोल देगा नहीं, इसको तो दूध की बोतल दो, ये तो बच्चा है अभी। ये सब तरीका है उनका एक दूसरे को परेशान करने का या नशे की तरफ लाने का। अच्छा, उनका भी कोई दोष नहीं है, वो एक पूरा एक समाज ऐसा हमने बना रखा है या बन गया है इन कारणों से कि देखा देखी में कर रहे हैं। कुछ तो इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि चलो मज़ा आ रहा है, हाई ऑन ड्रग्स या मतलब नशे में करके उनको बहुत किक मिल रही है। ये एक बहुत स्वीट ट्रैप है। एक बार इसमें फंस गए, लोग बोलेंगे एक बार पहले पी लो या ट्राई करो, एक बार किया फिर दोबारा किया, ये धीरे धीरे उस दलदल में अंदर चले जाते हैं और बाहर निकलना फिर बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। सो कूल देखने की इस जनरेशन को कुछ ज़्यादा ही ललक है और वही उन्हें नशे के दलदल और ऐसी सारी चीज़ों की ओर ले जाती है जो उनके लिए आगे चलकर हार्मफुल साबित हो सकती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। राहुल, आप बताएं क्या सोचते हैं इस पर और किस तरीके की चीज़ें आपके साथ फेस होती है या आप उससे फेस करते हैं? जैसे कि मैं यूएनडीपी का डाटा देख रहा था, WHO का डाटा देख रहा था। टोटल 60 लाख लोग हैं इंडिया में जो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, उसमें 6 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। तो जैसे हम सब के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हो गए, IITs हो गया, NITs हो गए, MS हो गया, इसमें एक पदार्थ है, गांजा नाम का पदार्थ है, उसको लोग सेवन करते हैं। तो उससे उसका फ़ायदा क्या होता है? एनेक्जिटी लेवल कम होता है, स्ट्रेस कम मिलता है, लोग मज़े में रहते हैं। तो उनसे बोला जाए कि ये ड्रग्स है, क्यों यूज़ करते हो, तो वो ये बोलते हैं कि अपने दिमाग में एक कैनोवाइड रिसेप्टर होता है जो कि हम सब के पहले माइंड में ही प्रेजेंट होता है और एड्रिनल ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है वहाँ जाके रिएक्ट होता है। तो मतलब हम सबको ये काइनोवाइट मतलब कंज्यूम करके जो फ़ायदा मिलता है वो हम सब मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी से भी प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, एनेक्जिटी दूर कर सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो हमें ड्रग्स से दूर करने के लिए लोगों को, सरकार को करिकुलम में योगा को हर दिन मतलब कन्फर्म ही कर देना चाहिए। रोज़ आधे घंटे लोग योगा का प्रैक्टिस करें, तो जो चीज़ ड्रग्स से प्राप्त होती हैं कुछ टाइम के लिए, वो आपको हमेशा प्राप्त होंगी। आप मज़े में भी रहिएगा, कोई इलीगल चीज़ भी नहीं होगी और आप खुश रहिएगा। क्या बेहतरीन बात है। चंद मिनटों का मज़ा, कुछ ही घंटों का वो दिमाग पे जो जुनून रहता है वो ड्रग्स पैदा करता है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाएं, जैसे राहुल ने कहा कि योगा से लेकर एक्सरसाइज या आपको जो पसंद है वो सारी चीज़ें अगर आप करें, वो मज़ा आप हमेशा के लिए लाइफ में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन एंग्जाइटी,
तनाव, क्योंकि स्ट्रेस मुझे नहीं लगता है इस उम्र में ये सारी चीज़ों दिमाग में आनी भी चाहिए, लेकिन इस जनरेशन को स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है अच्छा करने की, उनके सामने चैलेंजेस भी है और इसलिए वो बुरी चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। समाज, सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत मायने रखती हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए क्या कहेंगे? ये जो ड्रग्स का दूषण है यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज में, स्कूल में, किस कदर फैलता जा रहा है? कुछ आपके सामने कोई ऐसे किस्से आए हैं कि आपको किसी ने कोशिश की है कि चलना यार थोड़ा सा कुछ तो कोशिश कर? जैसे कि मैम ने कहा कि हाँ, मेरे सामने भी ऐसे किस्से आए हैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये सब लाइक सिगरेट्स हो गया, अल्कोहल कंज्यूम हो गया, जो करते हैं। मेरा एक कैफ़े था, नाइट कैफ़े, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कि आके वहाँ के लाइक सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, फिर लाइक वो गांजा एंड ऑल सब करना। जो हम रोकते थे उनको, लेकिन वो क्या होता है, एक नशा जो होता है ना, एक बार जो घुसता है ना दिमाग में, तो वो खुद अपना पे कंट्रोल नहीं कर पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको कुछ पता नहीं चलता उस टाइम। तो उनको हैंडल करना भी, तो लाइक ऐसा भी नहीं है कि इससे हम बाहर नहीं आ सकते, हम आ सकते हैं लाइक काउंसलिंग करके, फैमिली टाइम के साथ टाइम स्पेंड करके, अपने फ्रेंड्स के साथ रह के। दूसरा ये कि ड्रग्स लेना हमको ना हमारे ग्रुप से ही मिलता है, कि हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट्स है वहाँ से लाइक लोग कैसे हमको मिलते हैं, कैसे लोग वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों को मिलते हैं और हम कैसे रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम वहाँ सिगरेट ले, हम भी उसके यहाँ कूल लगे, तो वो कूल नहीं होता है एक टाइप, तो कि हम बहुत बेकार लगते हैं कि वहाँ कहीं सिगरेट पी रहे हैं और कहीं लाइक सोसाइटी में किसी ने देख लिया, तो बहुत उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमको वो नहीं करना चाहिए। और ये आजकल बहुत स्कूलिंग लाइफ में भी हो रहा है, लाइक स्टूडेंट्स 12th में आने के 10th के वजह ऐसा लगता है कि वो बड़े हो गए, एक्चुअली वो इतना बड़े भी नहीं होते कि वो सिगरेट ले वो सब, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत कुछ सोच के रखा होता है उनके लिए, करियर वो सब। सो ड्रग्स तो नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ये हर यूथ समझता है, हर यंगस्टर समझता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रेशियो है जो अब इस दलदल में फंसता जा रहा है। और इसीलिए आज ये मुद्दा हमने उठाया है कि आखिरकार अगर आपके सामने, आपके बच्चों के सामने, सोसाइटी के सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, वो कैसे बच सकते हैं, वो कैसे डील कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगी? सोसाइटी का दबाव और बच्चों के ऊपर अपने दोस्तों का जो दबाव है वो उन्हें कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पर ले जा रहा है। आप क्या मानती हैं इस पर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे कि वो मुहावरा है ना कि एक आम के साथ अगर एक ख़राब आम होता है तो उसके साथ अगर बाकी के जो आम होते हैं अगर उसको भी रख दिया जाए तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो उसी की तरह है कि आपका जैसा संगत होता है वैसे ही असर रहती है। तो सिर्फ एक ही मतलब कि आप अगर संगत अच्छी रखते हो तो आप जाहिर सी बात है कि आप जैसों के साथ रहोगे वैसे ही आप भी बनोगे। कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहो, उनको ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुरे लोगों के साथ रह के भी हम बुरा ही बनेंगे, लेकिन आप उनको भी मोटिवेट कर सकते हो अगर आप अच्छे हो उनसे भी ज़्यादा। लोग तो अच्छे ही होते हैं, दोस्त अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर वो बुरी संगत में पड़ जाते हैं, अगर आपके सामने ऐसा कुछ आया कि मेरा दोस्त कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है या जा रही है, आप उसे कैसे सेव करेंगी, कैसे उसे समझाएंगी कि नहीं यहाँ से वापस आ जाइए? ज़्यादा कुछ नहीं, उनका करियर रिगार्डिंग के उनका करियर भी उनको देखना है आगे जाके। ये वैसे भी टेम्पररी होता है, इससे कुछ होता नहीं है, सिर्फ हमारा हेल्थ ख़राब होती है और हमारा फ्यूचर स्पॉइल होता है। तो उनको बस वो एक बात उनको समझाना ज़रूरी है कि ये उनके फ्यूचर के लिए सही नहीं है, उनके हेल्थ के लिए भी बहुत गलत है ये। पूरे गुजरात शहर में बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स लगातार पकड़ा जा रहा है। जो कुछ असामाजिक तत्व है, असामाजिक देश है, आतंकवादी है, उन्होंने अब भारत देश को बर्बाद करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। भारत के यूथ को, भारत के लोगों को नशे की ओर ले जाने का एक पूरा रैकेट चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं यंगस्टर जो है उन्हें फंसाने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है। कुछ लोगों को पैसों कमाने के लिए भी ड्रग्स की पेडलिंग वगैरह करवाई जाती है। ये सारी चीज़ों से कैसे ये यंगस्टर बच सकते हैं, उस पर आज बात हो रही है। क्या मानते हैं, ड्रग्स से कैसे एक यूथ, एक यंगस्टर दूर रह सकता है? अब यूथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूथ किस तरह से अपने आप को हैंडल करता है। जैसे कि आज के इस 21st सेंचुरी में ड्रग्स का यूसेज बहुत हो चुका है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो यूथ है सिटी में आने के बाद उसको नए नए फ्रेंड्स बहुत मिलते हैं, जो कि बहुत सारे जो नशा अलग अलग करते हैं उन लोगों से उनका कांटेक्ट बढ़ता है और उनको ऐसा लगता है कि ये लोग नशा कर रहे हैं तो मुझे भी वो करना चाहिए।
पर अपने आप को कंट्रोल थोड़ा उनको रखना चाहिए, पर वो रख नहीं पाते। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आज के इस दौर में जो यूथ नशा कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी नेशन को बर्बाद करना है तो उनके यूथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और यूथ को अगर गलत दिशा आप दिखा दोगे तो अपना नेशन अपने आप जो तरक्की की ओर था वो अब ना तरक्की होगा उसका। बिल्कुल। क्या आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि दोस्तों ने कहा अरे थोड़ा सा तम्बाकू से या पड़ीकी से या गुटखा से शुरू होता है, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, कभी ऐसी सिचुएशन आई है? अपने आप को कैसे सेव किया है उस टाइम? जी, मेरे साथ ये हो चुका है कि मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो लोग सिगरेट पीते, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया है कि यार तू क्यों ये बैठा है यहाँ पे, ये ले तू भी एक बार एक सिप मार। तो अब वहाँ पे अब मेरा डिसीजन मैटर करता है कि मुझे वो पीना है कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे उनको हाँ बोल दिया और वो मैंने सिगरेट एक बार पिया तो मुझे फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि हाँ मैंने पिया था, और उस समय जो पीने के बाद जो रिलैक्स फील होता होगा उनको, तो मतलब वो कहीं ना कहीं मैं वापस से ट्राई करने का कोशिश करूँगा। तो वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी यूथ के लिए कि वो किस तरफ जाना चाहेगा। ड्रग्स या किसी भी तरीके का नशा दोस्त ही शुरू करवाते हैं और इसलिए दोस्त बहुत मैटर करते हैं। कई बार आप दबाव में आके भी ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं, लेकिन परिवार जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपकी परवरिश क्या है वो आपको हमेशा बांधे रखती है। परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाहेंगी? फैमिली की जो परवरिश होती है वो एक यूथ को बुरी चीज़ों से बचाने में कितना हेल्पफुल साबित हो सकती है? परवरिश तो माँ बाप अच्छी ही देते हैं, बट यही हम दोस्तों के साथ ऐसे संगत है कि बिगड़ जाते हैं। परवरिश से एक डर भी रहता है कि हाँ हम बुरी जगह नहीं जाएंगे, बट ऐसा माहौल होता है ना, हम ना चाहते हुए भी वहाँ पे चले जाते हैं। और आज की यूथ हमेशा लाइक ड्रग्स क्या है सब बोलते हैं, बट इसका कोई सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं करता है। सो आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि हम जितना अकेला रहेंगे, ऐसे कूल बनने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करना चाहिए। जितना ये सबसे दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये सबसे दूर रहना तो हर कोई चाहता है लेकिन रह नहीं पाता है। आप अग्री करेंगे? ये सारे बच्चे मेरे साथ खड़े जो आपके कलीग्स खड़े हैं वो ज़रूर ये मानेंगे कि ये सारी चीज़ों से दूर रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यही जो लाइफ है, यही कुछ साल है जब पूरी ज़िंदगी का मज़ा भी कर लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो अपने आप को कैसे सेव करें, अपने आप को कैसे बचाएं? बात तो सही है, टीनेज है जो सबको कूल बनना होता है लाइक, बट एक सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम ऐसे लाइक कूल बनने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, बट अपने को एक सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ के लिए। अगर एक सेल्फ़ कंट्रोल हो तो इंसान कोशिश करे तो हो सकता है सब कुछ। सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो यंगस्टर है ना बहुत समझदार है, 21वीं सदी के बच्चे हैं और इन्हें सब कुछ पता है। पता होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग वहीं से मुड़ जाए और कुछ लोग उस दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन हमारे देश को, हमारे यूथ को उस दलदल से बचाना है और इसलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो ड्रग्स का दूषण है यूनिवर्सिटी में भी बहुत फैला है, वडोदरा में बहुत फैला है, पूरे गुजरात में, देश में बहुत फैलता फूलता जा रहा है। कैसे रोका जाए? सरकार क्या कर सकती है? बेसिकली सरकार इसके लिए तो बहुत सारे कदम ऐसे ही उठा रही है। जो NGOs है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है इस पर ओवरकम करने के लिए। एंड ड्रग्स में दो तरह के ड्रग्स मतलब ऐसा उसका पहलू है, उसको हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। बिकॉज ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा काम आती है। वी कैन प्रोबेबली से दैट ड्रग इज़ हैज़ार्डस फॉर द पीपल who are basically addicted to it, but it is a medicine for the people who are a patient of a drug. And बेसिकली गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे क्या बोलते हैं स्कीम्स चलाए हैं इसको निकालने के लिए। ये लोगों पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे खुद को प्रिवेंट करते हैं ये सबसे निकलने के लिए। यूनिवर्सिटी के बाहर ही बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, आपने भी ज़रूर देखे होंगे कि कैसे नशे से बचना है। पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि MS यूनिवर्सिटी में हर फैकल्टी में सेमिनार होते हैं कि यूथ को ड्रग्स के इस दूषण से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि यही है एक अब तरीका किसी भी देश को बर्बाद करने का। इसलिए मैं आज यूथ को अवेयर करना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों से आपको अपने लिए, परिवार के लिए तो दूर रहना ही है, आपके नेशन को बचाने के लिए भी दूर रहना है, क्योंकि आपका नेशन आपके हाथ में है।
सोसाइटी को, देश को नशे से बचाना है और यही कोशिश मैं इन युवाओं के साथ कर रही हूँ जानने की कि वो अपने आप को कैसे नेशन को आगे ले जाने में इन सारी चीज़ों से दूर रख रहे हैं। क्या मानना है आपका इस ड्रग्स के दलदल के बारे में? ड्रग्स जो है आजकल हमारी जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इसका जो कंजप्शन है हमारी जनरेशन में बढ़ता ही जा रहा है और इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पर्सन जो कंज्यूम करता है ड्रग्स को उसकी हेल्थ पे होते हैं और उसकी फैमिली पर भी होते हैं। जैसे पेरेंट्स जो बच्चे ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उनकी पेरेंट्स को स्ट्रेस होती है अपने मतलब वो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उन्हें उनके पेरेंट्स को स्ट्रेस होने लग जाती है। और ड्रग्स का कंजप्शन का मेन रीज़न मैं मानता हूँ जैसे फर्स्ट में जब कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में इंटर होता है, अगर यूनिवर्सिटी लेवल से देखें तो सबसे पहले वो देखता है कि मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं। तो आजकल ऐसा होता है इस जनरेशन में कि फ्रेंड्स ग्रुप उन कूल ग्रुप्स में वो ज्वाइन करना चाहता है और कूल बनने के लिए जो दूसरे बच्चे होते हैं जो पहले से ड्रग्स कंजप्शन करते हैं वो लोग उसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि तू भी ड्रग्स को कंज्यूम कर और इसीलिए वो नए फ्रेंड्स बनाने के लिए ड्रग्स कंज्यूम करना स्टार्ट होता है जो कि बिल्कुल ही गलत है। उसे खुद को ऐसा ग्रुप में ज्वाइन होना चाहिए जो पहले से ही ड्रग्स को कंज्यूम नहीं करते हैं और ये कूलनेस की फीलिंग है, ये फेक कूलनेस की फीलिंग है। और एक और रीज़न है ड्रग्स कंजप्शन बढ़ने का कि फेक सेंस ऑफ इक्वलिटी जो आजकल वुमेंस भी ड्रग्स को कंज्यूम करने, पहले ऐसा नहीं होता था कि गर्ल्स ड्रग्स को कंज्यूम करती थी, बाकी अब इक्वलिटी के इक्वल समझती है कि हम भी बॉयज़ के इक्वल है। ये फेक इक्वलिटी का जो सेंस है कि हम भी बॉयज़ ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो गर्ल्स भी आजकल स्मोकिंग के ज़्यादा। तो इक्वलिटी दूसरी चीज़ों में भी हो सकती है और पहले से जो बॉयज़ जो इस दलदल में फंस चुके हैं उस दलदल में वुमेंस को या गर्ल्स को एंटर होने से बचना चाहिए और सारे प्रकार के ड्रग्स को कंज्यूम करने से बचना चाहिए। और आखिरी में यही कहूँगा जितने भी युवा जो पहले से ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि ड्रग्स को कंज्यूम करने के बहाने ना ढूंढें, उनको छोड़ने के रीजंस ढूंढें। बहुत बढ़िया बात है, ड्रग्स को लेने के बहाने ना ढूंढें, उनको छोड़ने के रीजंस ढूंढें। और लड़कियों की बात उन्होंने उठाई, वो मुद्दा मैं ज़रूर उठाना चाहूँगी। लड़कियां भी अपने आप को आजकल कूल दिखाना चाहती हैं कि हम एडवांस दिखें, हम बराबरी में दिखें, लेकिन बराबरी आपको सिगरेट पीकर नहीं कर रही है। आप बहुत सारी जगह अच्छा कर ही रही हैं, वहाँ अच्छा करना है। यहाँ एक और बात मेरे मन में आ रही है जो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट, क्योंकि इनके साथ ऐसे स्टूडेंट्स रहते ही होंगे, अगर कोई स्टूडेंट्स ड्रग्स लेना शुरू करता है तो क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है? राहुल, मुझे ये जानना है, एक फैमिली कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है कि मेरा बच्चा ड्रग्स कंज्यूम करने लगा है, क्योंकि ना उसका कोई स्मेल होता है, तो कैसे पता चले? क्या सिम्टम होते हैं कि घर वालों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ चल रहा है? वो स्ट्रेसफुल रहेगा, उसके उंगलियां नीली पड़ जाएंगी और वो कोई भी चीज़ पे तुरंत ही फोर्सफुल और एग्री मतलब बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगा, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहेगा, कोई भी स्मॉल सी थिंग्स से रिलेटेड भी। और वो पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं रहेगा, छोटी छोटी बातें वो भूल जाएगा। ये है इम्पॉर्टेंट जो कि अगर जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उनमें ये सिम्टम्स दिखते हैं। और मैं बताना चाह रहा था कि हम सब के कंट्री में ड्रग्स कैसे आती है, तो ये गोल्डन ट्रायंगल है, अफ़गानिस्तान और उधर मणिपुर के साइड, म्यांमार के साइड से ये गोल्डन ट्रायंगल बनता है। जैसे हम सब के देश में 90s 80s में जब सिख आतंकवाद पनप रहा था तो उस समय पाकिस्तान ने प्लांट की थी पंजाब में ड्रग्स का, तो आज का वहाँ का यूथ मतलब ड्रग्स में बहुत ही ज़्यादा फंस गया है। अपने गुजरात में भी अडानी पोर्ट्स पे बहुत सारे ड्रग्स के मैटर पकड़ाए थे। तो हम सबको, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। गवर्नमेंट को NDPS एक्ट 1985 में कुछ और मेजर चेंजेस करके इसको और थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए, इससे लोग थोड़े सजा से भी डरे और लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर हर सिटी में ही रहने चाहिए। यहाँ तो मेरे को पता भी नहीं कि बड़ौदा में रिहेबिलिटेशन सेंटर किधर है। अगर मैं सपोज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दूँ, फिर मेरे को अंदर से इच्छा हो कि अरे यार बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो मेरे को रिहेबिलिटेशन सेंटर पता रहे। हर यूनिवर्सिटी में इसके एक सेंटर होने चाहिए, साइको मतलब लोगों के बारे में बताना चाहिए कि, और सबको उड़ता पंजाब मूवी दिखानी चाहिए क्या होता है। बच्चों को तो जो कॉलेज आ रहे हैं वो उड़ता पंजाब मूवी एक बार देख के आए, क्या होता है ड्रग्स कंज्यूम करना। उड़ता पंजाब देखकर अच्छी सीख लेने की बजाय अब गुजरात को भी उड़ता गुजरात बनाने ये यंगस्टर चले हैं। और ऐसे में ये मुद्दा इसलिए चर्चा में है कि हम फिल्में देखकर अच्छी चीज़ें सीखने के बजाय बुरी चीज़ें ज़्यादा सीख जाते हैं। वो जो कूलनेस होती है वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लड़कियों की हम बात कर रहे थे, लड़कियां आजकल अपने आप को बहुत एडवांस बनाना चाहती हैं और सिगरेट के सुट्टे लगाती हुई लड़कियां यूनिवर्सिटी में आम बात है देखना। क्या कहना चाहेंगी, लड़कियां कौन से वे में जा रही है? बराबरी का ये जो तरीका है वो लड़कियों को कितनी हद तक बर्बाद कर सकता है? बराबरी में रहना अच्छी चीज़ है, बट ऐसी भी बराबरी का जिसमें आपको इफ़ेक्ट पड़े, सो ये बहुत गलत है। और
एक वुमन बहुत सेंसिटिव होती है ये सब केसेस में, तो ड्रग्स है तो ये सब नहीं करना चाहिए और इसमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडीज़ में, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। एंड हम देखने जाए 75% जो साइकोलॉजी ट्रॉमा होता है वो सब ड्रग्स की वजह से होता है। एंड ये लोगों ने एक सेटिस्फेक्शन कर लिया है कि ड्रग्स इज़ जस्ट अ सेटिस्फेक्शन, करना ही है, मतलब अब एक बार जिसने कर लिया तो अब रोज़ का उसका हो जाएगा, लाइक करना ही है। तो मैं यही बोलूँगी इट्स बैड, और वुमेन को तो स्पेशली नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। ड्रग्स ना सिर्फ आपकी हेल्थ को, ना सिर्फ आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती हैं क्योंकि ड्रग्स काफ़ी महंगा होता है। जब पैसे नहीं होते हैं इस एज में, जब ये स्टूडेंट्स कुछ अर्न नहीं करते हैं, उन्हें कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना होता है पैसों के लिए, और ऐसे में ड्रग्स या सिगरेट या उनके जो भी शौक़ हैं वो पूरा करने के लिए वो गलत रास्ते पर जाते हैं। और गलत रास्ते पर जब एक बार चलना शुरू करते हैं, ज़िंदगी अपने आप गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देती है। यूथ नशे से कैसे बचे, मैं यूथ से ही जानने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सबसे बेहतर तरीका यह है कि युवा खुद को अपने आप इससे दूर रखे। क्या कहेंगे और क्या जोड़ना चाह रहे हैं इस पर? मैम, जैसे आपने पहले बताया पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, मेरे ही फ्रेंड का कोई क्लोज फ्रेंड था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। ही यूज्ड टू गेट ड्रग्स एवरी सिंगल आवर, वो हर घंटे ड्रग्स लेता था। इसकी वजह से उसके घर पे बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए, फिर भी वो बंदा नहीं रुका, जिसकी वजह से उसने अपने पेरेंट्स के पूरे बैंक अकाउंट पूरा खाली कर दिया। उसने कुछ 2.8 लाख रुपीस इस ड्रग्स में वेस्ट कर दिए। इस वक्त वो कोई ड्रग के हॉस्पिटल में उसका भी इलाज चल रहा है, उसकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है। जो भी उन्होंने लोन्स लिए हैं वो पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें बेचनी पड़ी। सो बेसिकली ये पेरेंट्स भी की गलती नहीं हो सकती ना, बिकॉज़ ये बच्चों के ऊपर है वो कैसे अब खुद को ट्रीट करते हैं। अगर खुद को वो बचाना चाहे तो ज़रूर बचा सकते हैं, बट अगर वो उसमें घुस ही जाएंगे फिर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आजकल हर परिवार में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होते हैं, और ऐसे में भी अगर घर का एक बच्चा ड्रग्स की ओर या गलत संगत में पड़ जाए तो आप सोचिए कि एक परिवार कहाँ तक जाकर रुक सकता है। परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है, माता पिता के सपने जो हैं टूट जाते हैं, माता पिता की ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो बर्बाद हो जाती है। क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप, इस पर क्या ऐड कर रहे हैं? जैसे कि ड्रग्स के कैसे लोग एडिक्ट होते हैं, तो लाइक आजकल हमारे सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड के अंदर लाइक वो भी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो बच्चे वही देखते हैं कि वही हमारा रोल मॉडल एक ड्रग्स ले रहा है, शायद कूल होगा, अच्छा होगा, तो वो लोग वहाँ से भी सीखते हैं कुछ कि मुझे भी ऐसे ड्रग्स लेना चाहिए। बट उनको पूरी स्टोरी जाननी चाहिए कि वो लोग ड्रग्स क्यों ले रहे होते हैं। उनके लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल रहती है, तो वो स्ट्रेस को कम करने के लिए वो उनका ड्रग्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। बट नहीं, बच्चों को लगता है कि वो भी करा तो मुझे भी करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ उनको देख के ही फॉलो नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी लाइक उनका पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, क्यों ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। बट नहीं, वो लोग भी उनके रोल मॉडल कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो ऐसा कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट्स को भी हमारे ऐसा देखना चाहिए कि कुछ गलत बात सोसाइटी से ना आए। कई बार मूवीज़, आज वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो लाइक वेब सीरीज़ से लोग देख देख के भी ऐसे अपने आप को लाइक ड्रग्स के अंदर ले जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो सब चीज़, वो एक रियल लाइफ है, तो आप उसको रियल लाइफ में मत जोड़िए। रियल लाइफ और रियल लाइफ, बहुत बड़ी बात यहाँ कही है। शाहरुख खान भी अपने बेटे को महीनों तक नहीं बचा पाता है, तो हमारे पेरेंट्स तो दूर दूर तक सोचिए कि अगर आप ऐसी चीज़ों में फंसते हैं तो आपकी लाइफ किस कदर बर्बाद हो सकती है। रियल और रियल लाइफ का जो ये फ़र्क है वो ही यूथ कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा है। एक दूसरे के दिखावे में या फिर कूल दिखने के चक्कर में स्ट्रेस कम करना, एंग्जाइटी कम करना, इन सारी चीज़ों के बहुत सारे और तरीके हैं। ड्रग्स इसका तरीका कभी नहीं हो सकता है, और यही आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं VNM टीवी के ज़रिए। ये बातें आप तक पहुंच रही है, और मेरा वादा हमेशा VNM टीवी पर यही रहता है, यहाँ वही मुद्दे चर्चा होते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए हो। और इसलिए मैं कहती हूँ VNM टीवी को हमेशा देखते रहना है। यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ सोसाइटी से जुड़े मुद्दे चर्चा होते हैं, आपसे जुड़े मुद्दे चर्चा होते हैं। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमें वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट, IPTV, जॉय टीवी, रॉक टीवी, इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देखते हैं। OTT का ज़माना है, देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।